श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 जुलाई 2024 के दिन यहां पर आषाढ़ महीने का गुरुवार मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह गुरुवार मासिक शिवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 4 जुलाई 2024 गुरुवार मासिक शिवरात्रि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 4 जुलाई 2024 गुरुवार मासिक शिवरात्रि के दिन इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 108 चावल के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 108 चावल के दाने वाला उपाय है। ये किस लिए किया जा रहा है? ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो माताएं बहनें होंगी वह इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 108 चावल के दाने वाला उपाय गया, वह व्यक्ति इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को गुरुवार मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 4 जुलाई 2024 गुरुवार मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले यह 108 चावल के दाने वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उसका जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं,
और आने में हमें देर हो जाती है तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 4 जुलाई 2024 गुरुवार मासिक शिवरात्रि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर, गुरुवार मासिक शिवरात्रि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। आपके घर में दरिद्रता दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, नौकरी में समस्याएं रही है, व्यापार अच्छे से चल नहीं रहा है, और या फिर आपके घर में लगातार लड़ाई झगड़ा बने हुए हैं, तो गुरुजी ने कहा कि आपको जब भी मौका मिले तो हर महीने एकादशी आई है, हर महीने आता है, हर महीने मासिक शिवरात्रि आता है, और कभी कभी सोमवार की अष्टमी आई है। तो इन दोनों में से किसी भी दिन जब भी आपको मौका मिले तो आपको अपने 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना। अगर इस प्रकार से आप 108 चावल के दाने महादेव में समर्पित करते हैं तो गुरुजी ने कहा, यकीन मानिए आपके जीवन से इन सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेगा। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि हर महीने पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि, एकादशी, प्रदोष व्रत, ये सारे ऐसे पाव होते हैं जो हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर सकते हैं। अगर इस दिन हम महादेव के सामने कुछ विशेष उपाय करते हैं तो हमारे जीवन के सारे दुख महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द सवाब हो जाते हैं। देखिए, ये उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले जरूर पड़ेगी एक बेलपत्र की। बेलपत्र आप सभी जानते हैं कि कहानी से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की दांडी के आखिर में जो दूध होती है, यानी जो डंठल होता है, जिसे हम लोग गांठ भी कहते हैं, उसे गांठ को आप लोग तोड़कर अलग कर लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिवालय में शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको लेना है 1 लोटा दाल। लोटा आप सभी जानते हैं कि तांबे का ले लेंगे। अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो फिर आप अन्य किसी भी धातु के लोट में जल कर सकते हैं, और साथ ही ये जल आप अपने किचन से लेंगे। आपके किचन में मटका, बाल्टी या आरओ जो भी लगा हुआ है, वहीं से आप ये 1 लोटा जल ले लेंगे। अब ये 1 लोटा जल लेने के बाद आपको लेना है चंदन। आपके पास सफेद चंदन हो तो वो ले लीजिए, आपके पास पीला चंदन हो तो वो ले लीजिए, और अगर आपके पास लाल चंदन है तो वो आप ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको लेना है 8 चावल के देन। कितने चावल के देन? 108, यानी 108 चावल के देन आप लेंगे, और चावल के देन लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि इनमें से कोई भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव में हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। ये उपाय आप एकादशी में कर सकते हैं, सोमवार की अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, प्रदोष के कर सकते हैं, और मासिक शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि वैसे तो आप ये उपाय सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पर साल के समय ये उपाय करते हैं तो यह आपके लिए सबसे उत्तम साबित होता है, क्योंकि प्रदोष कल के समय शिवलिंग में साक्षात महादेव निवास करते हैं। इसलिए अगर प्रदोष कल में हम ये उपाय करते हैं तो महादेव हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। आप जिन लोगों को प्रदोष कल के विषय जानकारी नहीं है तो उन्हें जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 42 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, ये प्रदोष कल का समय कहलाता है, और इसी समय आपको ये उपाय करना है। लेकिन जो लोग व्यापार करते हैं या ऐसे नौकरी करते हैं कि वो ये उपाय प्रदोष कल के समय नहीं कर सकते हैं, तो फिर वे पूरे दिन में किसी भी समय को कर सकते हैं। आप शिवलिंग के सामने कर सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए, यानी अपना मुख कर लीजिए। लेकिन पूज्य गुरुजी कहते हैं अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसमें ये जो आप लेकर आए हैं वह थोड़ा सा डाल लेंगे। चंदन के चित्र आप थोड़े से इस जल में मिला लेंगे। देखिए, आप सफेद चंदन लेकर आए हैं या पीला चंदन लेकर आए हैं या लाल चंदन लेकर आए हैं, जो भी चंदन आप लेकर आए हैं उस चंदन को आप
थोड़ा सा घी लीजिए, घर पर ही उसे चंदन को थोड़ा सा घी लीजिए, उसे एक लिप की तरह तैयार कर लीजिए, एक गले लेट की तरह तैयार कर लीजिए। जब हो जाएगा तो इसकी 2-4 चित्र इस जल में डाल लीजिए, यानी इस जल में आप थोड़ा सा चंदन मिला लीजिए। फिर आपके पास जो एक बेलपत्र है, उसे बेलपत्र को आप सबसे पहले माता अशोक सुंदरी स्थान पर समर्पित कर दीजिए। इस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में रखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए और माता अशोक सुंदरी से अपने जीवन में चल रही परेशानी को, समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना करिए और अपनी जो भी विशेष मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए माता से प्रार्थना कर लीजिए। फिर यह एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की दांडी हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। सामने आपको समझने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के ऊपर राखी गई है, वैसे ही आपको भी रख देनी है और अपनी विशेष मनोकामना बोल देनी है। अगर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में पता नहीं है तो सामने पूरा शिवा परिवार दिखाया जा रहा है। इसमें जलधारी के बीच में जो मोती उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं शिवलिंग में सांप की आकृति बनी होती है, तो मोती उठी हुई लाइन को ही माता अशोक सुंदरी वाला स्थान कहा जाता है और यहीं पर आपको बेलपत्र रख देनी है। फिर इसके बाद आपके पास जो 108 चावल के देन है, उनमें से एक एक चावल के देन को उठाते जाइए और श्री शिवा नमस्ते का जप करते हुए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपने जो बेलपत्र राखी है, इस बेलपत्र रखे ऊपर ये चावल के देन समर्पित करते जाइए। एक चावल का दाना उठाइए, श्री शिवा नमस्ते बोली और बेलपत्र के ऊपर रख दीजिए। दूसरा चावल का दाना उठाइए, श्री शिवा नमस्ते बम बोली और बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ऐसे ही आपको 108 चावल के मैं उठाने हैं और एक बार श्री शिव नमस्ते। अब शिवाली में अगर बहुत ज्यादा भीड़ है तो फिर आप एक एक करके समर्पित नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप एक कम कर सकते हैं। आप अपने घर से एक छोटी सी कटोरी या कोई भी छोटा सा अन्य पत्र ले आई और शिवलिंग के सामने वहीं पर इस कटोरी में एक एक करके ये चावल के डालते जाइए। श्री शिवाय नमस्तु बाम बोलकर एक एक करके ये 108 चावल के डैन इस कटोरी में डाल लीजिए और फिर बेलपत्र समर्पित करने के बाद यह कटोरी के सारे 108 चावल के डैन एक साथ इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर दीजिए। लेकिन यह आप तब करेंगे जब शिवाली में भीड़ होगी। अगर शिवाली में कोई नहीं है तो फिर आप एक एक करके माता अशोक सुंदरी वाले स्थान सीधे समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक लोटा जो जल है जिसमें आपने चंदन मिलाया है, उसे जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ऐश माना करते जाइए। गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप जरूर कर लेने। गुरुजी ने कहा कि हर महीने 2 एकादशी पड़ती है, 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है। अगर आप एक एकादशी में भी इस उपाय को करना शुरू करते हैं या एक प्रदोष व्रत में भी उपाय को करना शुरू करते हैं तो अगली एकादशी या प्रदोष व्रत आते आते आपकी वह विशेष मनोकामना महादेव की कृपा से जरूर पूरी हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं आप कुछ एकादशी यह उपाय करके देखिए या कुछ प्रदोष व्रत या कुछ मासिक शिवरात्रि ये उपाय करके देखिए, आपकी वह विशेष मनोकामना बहुत जल्द परिपूर्ण होगी। बस आपको महादेव से पूरे दिल से प्रार्थना करनी है, पूरे भाव से प्रार्थना करनी है। और अगर आप महादेव से पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं तो मेरे महादेव भी आपकी प्रार्थना को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। बाकी दोस्तों, अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।